नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। अरावली को हमने 3 भागों में बांटा था। उत्तरी अरावली, फिर दक्षिणी अरावली और उत्तरी अरावली, फिर बीच में मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। क्रम से बांटा, क्रम से इसको पढ़ भी लिया। पहले उत्तरी पढ़ लिया, फिर मध्य को पढ़ लिया और अब दक्षिणी अरावली को पढ़ेंगे। तो दक्षिणी अरावली आज हम पढ़ेंगे। दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली यानी कि अरावली की सर्वोच्च ऊंचाई या सर्वोच्च चोटी पूछे तो वो है दक्षिणी अरावली के अंदर सिरोही के अंदर। सिरोही के अंदर सर्वाधिक ऊंची चोटी है और दक्षिणी अरावली के अंदर ही अरावली का सर्वाधिक विस्तार है। अगर जिला पूछे तो वो होगा उदयपुर जिला। उदयपुर जिले में सर्वाधिक विस्तार है अरावली का और सिरोही जिले के अंदर अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी है गुरु शिखर। आइए बात करते हैं सर्वोच्च चोटी। दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी यानी कि सबसे ऊंची। और सबसे ऊपर क्या होता है? गुरु। सबसे ऊपर क्या होता है? गुरु। गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाऊं बलिहारी, गुरु आप हैं गोविंद देवता है। तो सबसे ऊपर कौन होगा? गुरु। तो क्या होगा? गुरु कहां पे है? शिखर पे। गुरु कहां पे है? शिखर पे। गुरु कहां पे है? शिखर के ऊपर। तो गुरु शिखर के ऊपर है तो सर्वाधिक ऊंची चोटी गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 या 1727 मीटर। कहां है ये? सिरोही के अंदर। यानी कि गुरु शिखर राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। मध्य भारत की भी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर ही है। इसकी ऊंचाई है 1722 या 1727 मीटर। कहां है? सिरोही के अंदर। 22 या 27 की बात करें तो इसकी कुल लंबाई, उसकी ऊंचाई तो है 1722 मीटर। इस गुरु शिखर के ऊपर एक ऋषि दत्तात्रेय ऋषि का एक मंदिर है 5 मीटर का। दत्तात्रेय ऋषि का एक मंदिर है 5 मीटर का। अगर इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई भी इसके अंदर काउंट करें तो ये 1727 मीटर हो जाती है, वरना ये 1722 मीटर। अगर दूसरे पूछेगा तो इन दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा। अगर 22 दिया तो 22 सही है, अगर 27 दिया होगा तो 27 सही है। यानी कि दक्षिणी अरावली या राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च क्या होता है? गुरु सबसे ऊपर गुरु होता है। यानी गुरु कहां पे होता है? शिखर के अंदर। गुरु कहां पे होता है? गुरु का स्थान कहां पे है? शिखर के ऊपर। तो क्या हो गया? गुरु शिखर 1727 या 1722 मीटर सिरोही के अंदर। कर्नल जेम्स टोड यानी कि टोड ने इसे संतों का शिखर कहा। यानी कि इसके ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का आश्रम था, संत महात्मा थे, तो टोड ने इसको क्या कहा? संतों का शिखर। संतों का शिखर या गुरु माथा। संतों का शिखर या गुरु माथा किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने। और नाम क्या इसका? गुरु शिखर। 1727 या 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, सिरोही के अंदर है। दत्तात्रेय का ऋषि का इसके ऊपर एक मंदिर है 5 मीटर का। अगर बात करें, ये है राजस्थान की सर्वोच्च चोटी। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी या अरावली की सर्वोच्च चोटी बोल सकते हैं इसको। मध्य भारत की भी ये सर्वोच्च चोटी है। मध्य भारत की भी ये क्या है? सर्वोच्च चोटी है। अगर बात करें विश्व की सर्वोच्च चोटी या विश्व की सबसे ऊंची चोटी की, नंबर 1 विश्व की सर्वोच्च चोटी।
विश्व की सर्वोच्च चोटी या सबसे ऊंची की, तो वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, या कुछ जगह 50 भी आने जगह भी। एक बार 8,848 मीटर। ये कहां पे है? नेपाल के अंदर है। यानी कि नेपाल के अंदर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत या चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। 8,848 मीटर ऊंची है, नेपाल के अंदर है। बात करें अगर भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत के अगर सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो है K2 या गोल्डविन आइंस्टीन। गोल्डविन आइंस्टीन ये है पीओके के अंदर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर है ये। इसको पूर्णतः भारत के अंदर नहीं बोल सकते। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पूर्णतः भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी है नहीं है। कौन सी है? भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी K2 या गोल्डविन आइंस्टीन पीओके के अंदर है 8,611 मीटर। अगर पूछ ले पूर्णतः भारत के अंदर, पूर्णतः भारत के अंदर पूछ ले सर्वोच्च चोटी, तो वो होगी कंचनजंगा। और ये कंचनजंगा है सिक्किम के अंदर। सिक्किम राज्य है, उसके अंदर है कंचनजंगा चोटी। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। यानी कि पूर्णतः भारत के अंदर सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा, और इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, यानी 8598 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, नेपाल देश के अंदर। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 या गोल्डविन आइंस्टीन पीओके के अंदर है 8,611 मीटर। पूर्णतः भारत के अंदर सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा, सिक्किम के अंदर 8,598 मीटर। अगर बात करें मध्य भारत की, हो गई सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 या 1727 मीटर। गुरु शिखर सिरोही के अंदर, ये राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। अगर बात करें दक्षिणी भारत की, सर्वोच्च चोटी अगर बात करें दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी की, तो वो है अनाईमुंदी। कौन सी है? अनाईमुंदी। 2696 या 97 मीटर, यानी कि दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुंदी, तमिलनाडु के अंदर 2697 या 96 या 97 मीटर। दूसरी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो है दादो बेटा, और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, यह भी तमिलनाडु के अंदर। यानी कि देखो, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर नेपाल के अंदर। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 या गोल्डविन आइंस्टीन पीओके के अंदर। ये पूर्णतः भारत के अंदर नहीं है, वैसे भारत का हिस्सा है, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर यानी इसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, उसके अंदर है ये 8,611 मीटर। और पूर्णतः भारत के अंदर पूछे तो वो है कंचनजंगा 8,598 मीटर, सिक्किम राज्य के अंदर। सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक। मध्य भारत की या राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर हो गई 1722 या 1727 मीटर, ये मध्य भारत की है। दत्तात्रेय ऋषि का आश्रम मंदिर है इसके ऊपर 5 मीटर का।
और तोड़ने से संतों का शिखर या गुरु माथा का है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुदी 2696 या 97 मीटर। दूसरी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है दादा बेटा 2637 मीटर। अब आगे बात करते हैं राजस्थान की दूसरी सर्वोच्च चोटी। पहले तो होगी गुरु शिखर 1722 या 1727 मीटर सिरोही के अंदर। दूसरी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो है शेर। दूसरी सर्वोच्च चोटी राजस्थान की दूसरी सर्वोच्च चोटी वो है शेर 1597 मीटर और ये भी कहा है सिरोही के अंदर। दूसरी सर्वोच्च चोटी शेर राजस्थान में कौन थे? महाराणा प्रताप। राजस्थान में शेर कौन थे? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597 के अंदर। 1597 के अंदर यानी कि राजस्थान का शेर महाराणा प्रताप। और कब चला गया शेर? 1597 के अंदर। ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। गुरु शिखर सर्वोच्च स्थान पे, गुरु कहाँ पे होता है? शिखर पे, तो 1727-22। दूसरी शेर राजस्थान में कौन है? महाराणा प्रताप। और महाराणा शेर कब चले गए? 1597 में। शेर कब चले गए? 1597 के अंदर महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी और 1597 में ही शेर की ऊंचाई है। तो शेर कब चले गए? 1597 के अंदर। तो राजस्थान की दूसरी सर्वोच्च चोटी शेर सिरोही के अंदर है। 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे बात करें तो इसके आगे आएगी दिलवाड़ा। तीसरी राजस्थान की ऊंची चोटी दिलवाड़ा। ये भी सिरोही के अंदर है। यानी कि राजस्थान की तीनों सर्वोच्च चोटियां सिरोही के अंदर है। इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। इसके आगे आएगी जरगा है उदयपुर के अंदर। जरगा उदयपुर के अंदर है। इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। जरगा उदयपुर के अंदर है। इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। दिलवाड़ा सिरोही के अंदर है 1442 मीटर। इसके बाद में अगर आगे देखें तो जरगा के बाद में आएगी अचलगढ़। अचलगढ़ ऐसे 80 यानी कि 1380 मीटर। और ये है सिरोही के अंदर। ये भी कहा है? सिरोही के अंदर। ऐसे अचलगढ़ ऐसे 80 यानी 1380 मीटर। इसके बाद आती है कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ है राजसमंद के अंदर। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद के अंदर। 1224 मीटर। 12 दूनी 24 यानी कि 1224 मीटर इसकी ऊंचाई है। एक बार मैं थोड़ी सही कर दूं मार्कर के अंदर बढ़िया डाल दूं। तो दक्षिण अरावली पटन लगा सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। यानी कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 या 1727 मीटर। 1722 या 1727 मीटर। तोड़ने से संतों का शिखर या गुरुमाथा का है। तोड़ने के वजह संताओं शिखर या गुरुमाथा। एवं ऊपर दत्तात्रेय ऋषि एक आश्रम है। जगह की ऊंचाई है 5 मीटर। और मध्य भारतीय राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है या मध्य भारतीय राजस्थान की सर्वोच्च चोटी। विश्व की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो है माउंट एवरेस्ट। नेपाल देश के अंदर है और 8848 मीटर की ऊंचाई है। भारतीय सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वह है K2 या गोडविन ऑस्ट्रेन पीओके के अंदर है। 8611 मीटर ऊंचाई है। पूर्णतः भारत के अंदर कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है
8,598 मीटर सिक्किम के अंदर है। दक्षिण घाटी अनाईमुंदी 2696 या 97। दूसरी है दादा बेटा जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। राजस्थान की दूसरी शेर कौन थे? महाराणा प्रताप। कब चले गए? 1597 में सिरोही के अंदर। तीसरी दिलवाड़ा सिरोही के अंदर 1442। चौथी जरगा उदयपुर के अंदर 1431। इसके बाद में अतलगढ़ ऐसे 80 यानी 1380 मीटर सिरोही के अंदर। इसके आगे है कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद के अंदर। 12 दूनी 24 तो 1224 मीटर। 1224 मीटर राजसमंद के अंदर। इसके बाद में एक आती है 1183 मीटर की 1183 मीटर की आएगी वो दोनिया डूंगर। ये भी दोनिया डूंगर कहा है? राजसमंद के अंदर। और इसकी हाइट है 1183 मीटर। इसके बाद में आएगी जयराम है सिरोही के अंदर। और इसकी ऊंचाई है 1090 मीटर। इसके बाद आएगी ऋषिकेश। और ऋषिकेश भी सिरोही के अंदर है। और इसकी ऊंचाई है 1017 मीटर। ये उत्तरी अरावली की कुछ प्रमुख चोटियां हैं और बाकी है वो लास्ट में लिखवा दूंगा। सभी पूरा होने के बाद लगभग 25-30 चोटियां हैं तो ये दोबारा भी आ जाएंगी और सभी लिखवा दूंगा अच्छे से बढ़िया तरीके से, बड़े से छोटे के रूप में बता दूंगा कौन सी कहां पे अच्छे से लिखवा देंगे, सारणी बनवा दूंगा। तो दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, शेर 1597 सिरोही, दिलवाड़ा 1442 सिरोही, जरगा उदयपुर 1431 अतलगढ़ सिरोही के अंदर 1380, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर 1224 मीटर, दोनिया डूंगर राजसमंद के अंदर 1183 मीटर, जयराम सिरोही के अंदर 1090 मीटर और ऋषिकेश सिरोही के अंदर 1017 मीटर। इसके आगे अगर हम देखें तो फिर कुछ पठारों की बात करते हैं, यानी कि उत्तरी अरावली कंप्लीट हो गई चोटियां, दक्षिणी अरावली भी हो गई, एक उत्तरी अरावली हो गई, मध्य अरावली भी हो गई और दक्षिणी अरावली भी हो गई। इसके बाद कुछ अरावली के अंदर पठारी भाग है, कुछ पठार है जो अरावली के ही भाग है, उनकी अगर हम बात करें तो पहला पठार है वो है सिरोही के अंदर, यानी कि उड़िया का पठार 1360 मीटर जिसकी ऊंचाई है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार भी सिरोही के अंदर है, सर्वोच्च चोटी भी सिरोही के अंदर है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार भी सिरोही के अंदर और राजस्थान की सर्वोच्च चोटी भी सिरोही के अंदर है। और सबसे नीचा भाग पूछे राजस्थान का तो वो है पुष्कर झील के अजमेर के अंदर। तो पठार की बात करें अगर तो नंबर 1 पे आता है उड़िया का पठार। ये राजस्थान का सर्वोच्च पठार, सर्वोच्च ऊंचा पठार, राजस्थान का सर्वोच्च ऊंचा पठार है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो है 1360 मीटर और है कहां पे? सिरोही के अंदर। सिरोही के अंदर है, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजस्थान का उड़िया पठार सर्वोच्च, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंबर 2 पे बात करें
तो वो आता है आबू का पठार। ये सिरोही के अंदर माउंट आबू के अंदर ही है, सिरोही के अंदर माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही के अंदर उड़िया का पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। नंबर 2 पे आता है आबू का पठार। आबू का पठार ये भी सिरोही के अंदर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर। इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर, इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। ये भी सिरोही के अंदर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर। इसकी लंबाई व चौड़ाई, इसकी लंबाई है 19 किलोमीटर और चौड़ाई है 8 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे बड़ा पठार है आबू का पठार। 1200 मीटर ऊंचाई है इसकी, 19 किलोमीटर लंबाई और 8 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। ये भी कहा है माउंट आबू सिरोही के अंदर। नंबर 3 पे बात करें तो वो है मेसा का पठार। मेसा का पठार, ये मेसा का पठार वही पठार है जिसके ऊपर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। ये है कहां पे, इसकी बात करेगा तो ये है 616 मीटर का, 616 मीटर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके ऊपर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर हो गया। यहां से 2 नदियां निकलती है, गंभीरी और बेड़त। गंभीरी और बेड़त इस पठार को अपर्दित करके यानी इस पठार का कटाव करती है। तो मेसा का पठार गंभीरी और बेड़त नदियों द्वारा अपर्दित पठार है। 616 मीटर इसकी ऊंचाई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसके ऊपर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद या चित्रांग मौर्य द्वारा करवाया गया था। मौर्य उसका शासक था चित्रांगद मौर्य या चित्रांग मौर्य ने इसका 7वीं शताब्दी में निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। इसके अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये है 2 किलोमीटर तो इसकी चौड़ाई है, 8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यानी कि राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट, सबसे बड़ा दुर्ग या सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट यही है। एकमात्र दुर्ग जिसके अंदर खेती होती है वो भी यही है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का गौरव भी बोला जाता है इसको। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ेया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ेया, राजस्थान का गौरव बोला जाता है इसको। 8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद या चित्रांग मौर्य ने करवाया था। मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा के पठार की ऊंचाई की बात करें तो 616 मीटर है और इसके दोनों तरफ बेड़त और गंभीरी नदी बहती है। आगे बात करें तो वो है बोराट का पठार। नंबर 3 पे आता है बोराट का पठार। तो बोराट का पठार है गोगुंदा टू कुंभलगढ़, गोगुंदा टू कुंभलगढ़, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में बोराट का पठार। नंबर 4 पे बोराट का पठार, ये है गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच। यानी कि गोगुंदा कहाँ है, उदयपुर के अंदर। गोगुंदा उदयपुर टू कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद,
बोराट का पठार गोगुंदा कुबलगढ़ से राजसमंद के बीच में है। इसके बाद आता है एक हाँ वो जो ये मेसा का पठार है ना, ये बैथोलिक पठार है। बैथोलिक पठार सब समझना। बैथोलिक पठार कौन सा? मेसा का पठार। मेसा का पठार बैथोलिक। ये बैथोलिक क्या होता है कि उल्टे गुबंदनुमा, यानी ऐसे गुबंद ऐसे हो गया, उल्टे गुबंदनुमा ऐसे, या उल्टी कटोरी नुमा या उल्टी टोपी नुमा। जैसे कोई ज्वालामुखी, ये कोई पठार या पहाड़ जो भी मान लो, यहां से ज्वालामुखी फटेगा, ऐसे फटेगा, ऐसे ज्वालामुखी फटा, अब ऊपर उठेगा, फिर यहां से वो फट जाएगा तो ये खाली हो जाएगा भाग। फिर इसके अंदर धीरे 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 लावा यहां से जमता जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा, यानी कि उल्टी टोपी नुमा बनता जाएगा, ऐसे बनता जाएगा। तो ऐसे है मेसा का पठार। इसको बैथोलिक बोला जाता है, यानी कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित उल्टे गुबंदनुमा पठार को बैथोलिक पठार बोला जाता है। उसी तरह का पठार है मेसा का पठार। इसको टोपीनुमा भी बोला जाता है या बैथोलिक भी बोला जाता है। इसके बाद में आता है एक शब्द बाकर। बाकर तो बाकर है ये सिरोही के अंदर तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को बाकर बोला जाता है। तीव्र ढाल युक्त पहाड़ियों को क्या बोला जाता है? बाकर। यानी कि सिरोही के अंदर तीव्र ढाल युक्त पहाड़ियों को बाकर बोला जाता है। तो ये बाकर 3 बाकर है। 3 बाकर है, क्वेश्चन आए हुए हैं, और तीनों बाकर जालौर के अंदर है। नंबर 1 है इसराना बाकर। इसराना बाकर, इसकी ऊंचाई है 839 मीटर। इसराना बाकर। फिर है रोजा बाकर। रोजा बाकर, इसकी ऊंचाई है 730 मीटर। और तीसरा है जाडोल बाकर, या जाडोल बाकर भी आता है, जाडोल बाकर भी आता है, जाडोल बाकर। जाडोल बाकर की ऊंचाई है 588 मीटर। और ये तीनों ही कहाँ है? जालोर के अंदर। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। बाकर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। इसराना बाकर 3 बाकर है, इसराना, रोजा, जारोल। इसराना, रोजा, जारोल। इसराना बाकर 839 मीटर इसकी ऊंचाई है। रोजा बाकर की ऊंचाई 730 मीटर और जारोल बाकर की ऊंचाई 588 मीटर है। तीनों जालोर के अंदर है। ठीक है, इसके आगे देखें तो एक पठार आता है भोमट का पठार। भोमट का पठार जो उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा चारों जिलों के अंदर सम्मिलित पठार। भोमट का पठार। भोमट का पठार ये उदयपुर प्लस सिरोही प्लस डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा चारों जिलों के अंदर एक सम्मिलित पठार है। का सम्मिलित पठार का सम्मिलित पठार है। इसको भोमट का पठार बोला जाता है, यानी चारों जिलों के अंदर फैला हुआ एक पठारी भाग है, उसको पठारी भाग को क्या बोला जाता है? भोमट का पठार। ये भोमट का पठार एक तरह से जाने तो ये जो भील आंदोलन हुआ था ना, भील आंदोलन, उसके लिए जाना जाता है। इसके ऊपर भगत भील के लिए प्रसिद्ध है। जो गोविंद गिरी, डूंगरपुर के गोविंद गिरी थे, इन्होंने इस
इसके ऊपर वो सभा की थी, संप सभा 1883 के अंदर, 1883 के अंदर की थी। उसमें भगत बिल के लिए प्रसिद्ध है। तो 4 जिलों के अंदर फैला हुआ उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 4 जिलों का सम्मिलित पठार है। घोराट का पठार गोगुंदा से उदयपुर, बाकर 3 बाकर है। सिरोही के अंदर तीव्र ढाली पहाड़ियों को बाकर बोला जाता है। 3 बाकर है। इसराना बाकर 839 मीटर, रोजा बाकर 730 मीटर और जारोल बाकर 588 मीटर। तीनों इकाई जालौर के अंदर है। इसके आगे अगर देखें तो एक आता है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार, ये लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में जो राजसमंद झील है उस झील से दक्षिण पूर्व में है। यानी कि उदयपुर जिले में राजसमंद झील से जयसमंद झील से राजसमंद के जयसमंद झील से दक्षिण पूर्व के अंदर स्थित है। दक्षिण पूर्व के अंदर, दक्षिण शॉर्ट के अंदर लिख रहा हूं, पूर्व में स्थित है। यानी राजसमंद झील के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहां पर क्या एक जाति निवास करती है, मेव जाति। जैसे अजमेर टॉप के अंदर मेर जाति निवास करती थी तो उसको मेरवाड़ा बोला जाता था। तो यहाँ पे मेव जाति निवास करने के कारण इसको मेवल प्रदेश बोला जाता है। मेवल प्रदेश किस कहां पे है? लसाड़िया का पठार में। लसाड़िया के पठार में क्या है? मेवल प्रदेश, उदयपुर जिले की। कहा ये? उदयपुर जिले में जो राजसमंद जयसमंद झील है उसके दक्षिण पूर्व में स्थित है। उदयपुर जिले की जयसमंद झील से दक्षिण पूर्व में स्थित है लसाड़िया का पठार। यहाँ पर मेवल जाति के निवास के कारण इसको मेवल प्रदेश बोला जाता है। इसके बाद में आता है शब्द मेसा का पठार। देख लिया, ऊपरमाल। ये ऊपरमाल एक ऊपर उठी हुई भूमि है। कहा कि बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच की। बेसरोडगढ़ कहा है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ टू बिजोलिया, भीलवाड़ा। यानी कि बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच का भाग थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। यानी बेसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच का भाग थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। ऐसे है, समतल ऐसे, फिर थोड़ा ऊपर उठा, फिर बिजोली तक ऐसे है। तो इस भाग को क्या बोला जाता है? ऊपरमाल। इस भाग को ऊपरमाल, यानी ऊपर देख तो माल, ऊपर माल। इस भाग को बोला जाता है ऊपरमाल। बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच ऊपरमाल का है। इसके बाद आता है देशहरो। एक नाम आता है देशहरो। ये देशहरो उदयपुर के अंदर रग्गा व जरगा पहाड़ी है। रग्गा व जरगा पहाड़ी पड़ी थी ना, जरगा पहाड़ी 1431 मीटर उदयपुर के अंदर। तो वही है रग्गा व जरगा पहाड़ी के मध्य। रग्गा व जरगा पहाड़ी के मध्य के हरियालीयुक्त भाग को या हरे भरे भाग को देशहरो बोला जाता है। हरियालीयुक्त भाग को देशहरो। ये कहां पे है? उदयपुर के अंदर। यानी कि देशहरो उदयपुर की रग्गा व जरगा पहाड़ियों के मध्य युक्त हरे भरे क्षेत्र को देशहरो बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे हमेशा ही लगभग साल के अंदर पूरा ही हरा भरा रहता है, तो इसको देशहरो बोला जाता है। कहाँ पे है? उदयपुर की रग्गा व जरगा पहाड़ियों के मध्य के हरे भरे भाग को देशहरो बोला जाता है। इसके बाद में शब्द आता है
गिरवा, गिरवा हमने बोलने में आता कि गिरवा लग रही है, बोल जाएगा गिरवा लगे भाई। गिरवा, गिरवा की है क्या, उदयपुर के अंदर एक तस्तरी नुमा पहाड़ियां है, उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियां है गिरवा उदयपुर, उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं। और आनंद एक बार हवा तस्तरी नुमा यानी चार पश्चिमी घेरेड़ी पहाड़ियां हैं, बीच में नीचे यहाँ पहाड़ियां हैं, यहाँ पहाड़ियां हैं। और अंदर एक बार हवा बढ़ जाए तो वह घंटों तक अंदर ही अंदर घूमते रहे, यानी इन लाग जाए चारों पास टकराव बोकरा अंदर ही अंदर बोकरा, इसलिए ना गिरवा यानी गिरवा नाग बोकरा खाते हैं गिरवा बोली गया है। तो क्या है गिरवा, उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा बोला जाता है। अब एक शब्द हो रह गयो मोर बढ़िया सारी, वो है जब गिरवा की सर्वोच्च पहाड़ी है सज्जनगढ़, गिरवा की सर्वोच्च पहाड़ी सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ 934 मीटर इसकी ऊंचाई है, उदयपुर के अंदर ही है गिरवा की सर्वोच्च पहाड़ी सज्जनगढ़ 934 मीटर ऊंचाई है। एक नाम एक चीज रहेगी, एक आवा है कुकुरा की पहाड़ियां, कुकुरा की पहाड़ियां, कुकुरा की पहाड़ियां। अब कुकुरा की पहाड़ियां राजसमंद के अंदर है, कुकुरा की पहाड़ियां है राजसमंद के अंदर, कुकुरा की पहाड़ियां राजसमंद के अंदर है, या मेवाड़ और मेरवाड़ा के बीच की सीमा है, मेवाड़ और मेरवाड़ा के मध्य की सीमा, मेवाड़ व मेरवाड़ा, मेरवाड़ा के मध्य की सीमा कौन सी पहाड़ी बना हुआ है, कुकुरा की पहाड़ी, यानी कि मेरवाड़ा अजमेर प्लस टोंक और बीच की सीमा कौन बना हुआ है, कुकुरा की पहाड़ियां बना हुआ है। आज आप पूरा कर लियो, अरावली प्रदेश पूरा कर लियो। अब ले गयो अरावली का कुछ दर्रा रह गया और कुछ घाट रह गया, कालकड़ा में तो एक बार थोड़ी रीडिंग बने। लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में जैसमंद झील से दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ पर मेल जाति के कारण इसको मेल प्रदेश बोला जाता है। ऊपरमाल का पठार बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोरिया भीलवाड़ा के मध्य का ऊपर उठा हुआ भाग ऊपरमाल का पठार ऊपरमाल कहलाता है। उदयपुर में रागा व जरगा पहाड़ियों के मध्य के हरे भरे क्षेत्र को देसरो बोला जाता है। गिरवा उदयपुर में तस्तरीनुमा पहाड़ियां और गिरवा की सर्वोच्च पहाड़ी है सज्जनगढ़ 934 मीटर। कुकरा की पहाड़ियां राजसमंद के अंदर है और ये मेवाड़ और मेरवाड़ा अजमेर प्लस मेरवाड़ा मेर जाति के निवासी के कारण मेरवाड़ा मध्य की सीमा बना हुआ है, मेवाड़ प्लस मेरवाड़ा की सीमा। और अब एक कुछ दर्रा और घाट रह गया तो काल और कुछ चोटियां हैं प्रमुख वे सभी लिखवा दूंगा और दर्रा और घाट रह गया कालग्राम। तो आशा है कि सबने बढ़िया तरीके समझ में आयो हो। अगर नहीं आयो तो कोई कमेंट जरूर करियो, वरना वीडियो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करो और कोई कमेंट जरूर करो। बढ़िया लगे तो भी करो, ना लगे तो भी कमेंट करके जरूर बताओ। थैंक यू, धन्यवाद। चलो तो चलते हैं, ओके बाय।